हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इसके अंदर पीवाईक्यू सीरीज सोल्व करने वाला हूं, पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेंगे नीट के अंदर में। तो इस क्वेश्चन को अगर पीवाईक्यू भी करके चले जाते हो और कॉन्सेप्ट को समझ के जाते हो कैसे क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो भी आप अच्छे स्कोर कर लोगे। इस टॉपिक से आपका स्कोर अच्छे आ जाएंगे और गलती होने के चांसेस नहीं होते। बहुत कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कुछ रट्टा लगाना नहीं होता, बस बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वहां से भी आप सोल्व कर लोगे, समझ लोगे क्वेश्चन के हिसाब से अपनी थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, तो आप इजी में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाला हूँ और यहाँ से आपको तुम सेम कॉन्सेप्ट पे ही एग्जाम में रिपीट करते हैं। कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कहीं से भी उठाए कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, वहीं से कॉन्सेप्ट आते हैं। रिपीट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही होते हैं ना। तो बस, तो 20 क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ, आपको इस टॉपिक कंप्लीट करके दे देगी। तो प्लीज वीडियो को दोस्तों यारों में शेयर करो, अपने फ्रेंड भाई बहन को शेयर करो। और जो बच्चे अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में तकलीफ होती है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते अभी के टाइम में भी, तो उनको वीडियो भेजो और बताओ कि देखो कि क्वेश्चन कैसे हैं और उसको सोल्व करो, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया, कैसे अप्रोच किया। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और दोस्तों यार शेयर जरूर करना और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, तो बच्चों अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछा आप देखो, पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप सोल्व करने की कोशिश करना। चलो पहले खुद सोल्व कर लो, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, ओके, बोथ स्ट्रक्चर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। यहां पर साइक्लिक ईथर की डिमांड किया है क्वेश्चंस में। ओके, आइसोमर किसको बोलते हैं? तो आइसोमर समझने के लिए, जिस बच्चे को आइसोमर नहीं समझ में आता वहां से कंफ्यूजन होगी। आइसोमर उसको बोलते हैं जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। और क्या डिफरेंट होगा बच्चे? मोलिकुलर फॉर्म सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, उसी को हम आइसोमर बोलते हैं। तो हमने साइक्लिक ईथर की डिमांड किया क्वेश्चंस में। आपका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला? C4H8O है ऑक्सीजन से। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर बना के पहले से रेडी करके रखा है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 6 आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला स्टीरियो आइसोमर भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। ओके, अब यहाँ पे जो येलो कलर का आपको इंडिकेशन है, ये देखो येलो वाला, ये यहाँ पर बता रहा है, इंडिकेशन क्या दे रहा है? कायरल कार्बन दिखा रहा है। ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी कायरल कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहां पर कायरल कार्बन होते हैं उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और वहां पर आपको दो आइसोमर देखने को मिल जाती है, एक R एक S। इसी को बोलते हैं इनैंशियोमर पेयर्स, ठीक है। तो R और S देखने को मिलती है। तो यहां से आपको स्ट्रक्चर आइसोमर 1 देखने को मिलेगा आइसोमर, यहां से आपको 2 देखने को मिलेंगे क्योंकि R और S 2 बनाएंगे इनैंशियोमर पेयर, तो 2 निकलेंगे। यहां से आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है। ओके, यहां से भी आपको 1 देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर अब हमने बताया कि जहां पर कायरल कार्बन होते हैं वहां पर इनैंशियम पेयर पे देखने को मिल जाती है, इनैंशियोमर पेयर देखने को मिल जाती है, एक R और एक। उस हिसाब से यहाँ पे 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 4 नहीं होता। रीजन इसका बेसिक यही है क्योंकि यहाँ पर देख लो, इसका बेसिक यही है, मोलिकुलर सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल मोलिकुलर है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है? मेसो कंपाउंड बनने लग जाते हैं। तो एक आपको मेसो देखने को मिल जाती है और आपको एक इनैंशियोमर पेयर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो टोटल कितने मिलके आएंगे? 3 देखने को मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल की वजह से ही वहां पर मेसो देखने को मिल जाती है। सिमेट्रिकल ना होता ना तो फिर 4 देखने को मिल जाती है, एक कार्बन से, इस कायरल कार्बन से 2, इस कायरल कार्बन से 2, टोटल 4 होते। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल होने के बाद मेसो कंपाउंड आ रहे हैं, तो मेसो कंपाउंड एक कंपाउंड बनाएगा इसका, ठीक है। अब बाकी जो इनैंशियोमर पेयर बनाएगा, तो इनैंशियोमर पेयर मतलब 2 बनाएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो इसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? R और S होंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। टोटल काउंट कर लो कितने काउंट हो रहे हैं आपका आइसोमर्स। तो यहाँ तो 1 2 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 8 2 10, मतलब टोटल 10 आपको देखने को मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था आपको बेसिक, बस और कुछ ज्यादा सोल्व नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगी। ओके, अब बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को देखो।
पूर्ण नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो बेसिकली समझो ना कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अगर आपको पता होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रा, और एक होता है इंटर। ठीक है, तो पहले समझो, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया इंट्रा, मतलब कि आपस में ही, आपस में मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और इंटर के मतलब होते हैं कि उसके लिए अलग मॉलिक्यूल लाने की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं इंटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, इंट्रा। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देख लो ना, पहला ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटर होता है, यहाँ पर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। यहाँ पर समझने को, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर बनेगा इंट्रा, ठीक है। यहाँ पर तो थर्ड ऑप्शन में भी है, इसमें भी आपको इंटर बनेगा, इसके अलग मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, अलग मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेंगे। ठीक है, तो भी इंटर बनेगा। लेकिन इसमें फर्स्ट में जो है ना, इसमें इंट्रा बनेगा, मतलब सेम मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, इसलिए इंट्रा बनेगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको नीट 2024 क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, है ना। क्वेश्चन इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन इजी होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियस विद ल्यूकास रिएजेंट। तो पहले समझो कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, देखो ल्यूकास रिएजेंट अंदर में होता है कॉन्सेंट्रेशन HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये हमेशा अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। इसको टेस्ट करता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, रेट आती है। रेट जो होता है, रेट हमेशा ल्यूकास के अंदर में टर्सरी का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी का उसके बाद, प्राइमरी के अंदर में रिएक्शंस होता ही नहीं है, नहीं रिएक्शंस होता है। टर्शियरी में बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। इसका रीजन यही होता है कि टर्शियरी के अंदर में कार्बोकरण जो बनता है SN1 रिएक्शन से प्रोसीड करती है, और इसमें कार्बोकरण बनता है जो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। देखो ये वाला, देखो इस तरह से, ये अल्कोहल है ना, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। ये जो टर्शियरी कार्बोकरण जो बनता है ना, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, जब निकलने के बाद काफी ज्यादा स्टेबल होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इंस्टेंटेनियस, मतलब फास्ट। किसमें फास्ट जाएगी ल्यूकास रिएजेंट, तो टर्शियरी में। आप ढूंढ लो ऑप्शन में कौन टर्शियरी, ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है। ये आप देख लो तो ये क्या है, सेकेंडरी है। ये देखोगे तो आपका पता लगे प्राइमरी है। ये देखो तो यहाँ पर टर्शियरी है, तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पूछा है, मतलब फास्ट किस में जाएगा, तो आपको टर्शियरी में जाएगा। इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये भी नीट 2024 क्वेश्चन है। ये क्या पूछा है यहाँ पर देखने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट पूछ रखा है। करेक्ट रिएजेंट बताना है दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, ठीक है, जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो करेक्ट रिएजेंट क्या होगा। तो ये हमारा अल्कीन्स है, ओके, डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स है, अनसैचुरेशन कंपाउंड है, अल्कीन्स है। अब अल्कीन्स को कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जो हमारा अल्डिहाइड बना के देगा सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, अब फर्स्ट ऑप्शन देख लो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वाटर और H+ है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको बॉन्ड इधर ले जाएंगे तो ये कार्बोकरण बनेगा, ये कार्बोआनायन बनेगा। तो ये कार्बोकरण 2 डिग्री कार्बोकरण है, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो फर्स्ट मतलब जो ऑप्शन थे OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करें तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कीटोन बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देख लो। सेकंड ऑप्शन में BH3 है। BH3 के अंदर में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है, और वो क्या करता है, एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है। यहाँ पे भी H और OH ही अटैच होंगे, एडिशन ही होगा, लेकिन लेस हिंडर्ड कार्बन के पास। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, कौन सा लेस हिंडर्ड है, ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा। अब ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया ना, अब प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, रिएक्शन PCC डाल देंगे। देखो PCC क्या होता है, PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PCC हो या PDC हो, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है,
ये आपको एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट किस में करता है, अल्डिहाइड में करता है। समझ में आई? ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो सिंपली ये देखो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल तो है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको एकदम परफेक्ट रिएजेंट है जिसकी वजह से आपको अल्डिहाइड में मिलेगा। बाकी तो आपको समझ ही रहा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल रहा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये BH3 थर्ड ऑप्शन भी चेक करते, BH3 ये भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर KMNO4 यूज किया। KMNO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डायरेक्ट कुछ नहीं रोकेगा अल्डिहाइड, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो PCC तो है लेकिन जो OH आएगा वो यहाँ पर OH आएगा कि H2O है ना, और OH यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ पे OH आ जाएगा तो PCC क्या बना देगा, क्या बना पाएगा, अल्डिहाइड नहीं बना पाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा आपको रीजन को पहचानना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को पहचान लेते हो तो समझ में आ जाएगा कि कहां तक अल्डिहाइड बनेगा, किसमें एसिड बनेगा। समझ में आ रहा बात को? ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये आपको नीट 2023 के क्वेश्चन है। ओके, अब क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अच्छे से देखने की कोशिश करो। कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है, बेसिक कुछ नहीं करना है। देखो अब ये क्या करेगा, रिएक्शन करवाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल मतलब OH है, ऑक्सीजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर उसके पास होते हैं। अब ये HBr से रिएक्शन करवा रहा है, सिंपल HBr से। अब ये पता क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो CH3, ठीक है, जैसे है वैसे लिख दो, बस जो बना है वो आपको ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर आपको OH2 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH3 बन जाएगा, और ये सॉरी H आ जाएगा। अब ये OH2 प्लस बन जाएगा, मतलब ये लिविंग ग्रुप बन गया है ना। अब जैसे लिविंग ग्रुप बना है तो ये वाटर निकल जाएगा, निकलेगा, कार्बोकैटायन जनरेट कर जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर देख लो, कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH3, यहाँ से देखो कार्बोकैटायन बना दिया है ना, और यहाँ पे CH3 बना। अब देखो ना बच्चे, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको रीअरेंजमेंट भी करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते, रीअरेंज करने का पॉसिबिलिटी है? अगर रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी है तो कर देंगे, क्योंकि हमें मोस्ट स्टेबिलिटी देखना ही पड़ता है, तभी हमारा रिएक्शन बनेगा। ओके, समझ में आ रही? क्योंकि हमारा रिएक्शन के अंदर में अभी भी हमारा Br न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है। H तो निकल गया पानी बन करके, लेकिन Br न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी बना सके? पॉसिबिलिटी है। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम माइग्रेट कर देंगे। जैसे ही माइग्रेट करेंगे बच्चे, यहाँ पर आप देख लो, जैसे हम माइग्रेट करेंगे तो CH3, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गई कि नहीं बन गई, यहाँ पर अब देखने की कोशिश करना। हाँ, बन गई है। पहले 2 डिग्री थी, अब देखो 3 डिग्री। मतलब समझ में आ रहा है 3 डिग्री कार्बन कैसे पहचान रहे हैं? जिस कार्बन पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपैरिजन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब उसके बाद जब स्टेबल हमने कर दिया तो Br न्यूक्लियोफाइल हमारा है वो अटैक करेगा किसके, पॉजिटिव के ऊपर। यहाँ पर सिंपली क्या अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है देख लो। ऑप्शन आपका फर्स्ट तो नहीं होने वाला, सेकंड में Br नहीं, ये नहीं होने वाला, ये भी यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर CH3 और Br होना चाहिए। हाँ देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है ना, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, ऐसा मत कर देना कि भाई सेकेंडरी है, यहाँ पे Br अटैक करवा दे, ये ऑप्शन नहीं, वरना आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर दे भी रखा है सेकंड, आप सेकंड मार के आ जाओगे, गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स पड़ जाएंगे आपके गले ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको स्टेबिलिटी भी चेक करना है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज करो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक है, तो गलती के चांसेस यहीं पे होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर में। छोटी छोटी पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यहां से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने की कोशिश करोगे। ये ईथर है, अब HI से रिएक्ट करवाया तो सिंपल वही है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमने पीएच फिनाइल को हम पीएच लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बार बार ड्रॉ करना पड़ता है ना बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पे फिनाइल है, अब ये OH आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। देखो बात को समझो,
अब कार्बोकेटायन बन गया। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि अगर आपको न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होता है, आयोडीन माइनस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखना है। अब देखो, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो OH है ये दो अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है। अब दोनों बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देखो यहाँ पर समझने, थोड़ा सा मैं आपको खुल कर लिख दूं। यहाँ पे ये PH है ना, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, लग गया, और यहाँ पे आपको फिनाइल अटैच है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ओके, यहाँ पॉजिटिव है। अब आयोडीन अटैक करवा रही है, तो कहाँ पर अटैक करेगी, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये ध्यान रखना आपको बच्चे। ये बॉन्ड टूटेंगे या ये बॉन्ड टूटेंगे, ध्यान यही रखना है आपको। तो बेसिकली आप ध्यान क्या रखोगे, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या देखना है आपको, स्ट्रेंथ चेक करना है कि दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। ये कार्बन देखोगे ना, तो ये कार्बन आपका होता है sp2, आप निकाल के देख लो ना एक बार। अब ये कार्बन होता है sp3, ठीक है। तो यहां पर s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यहां पर s कैरेक्टर 33% होंगे, 33.3% होंगे s कैरेक्टर। यहां पर s कैरेक्टर कितना होगा, 25% होंगे। ओके, समझ में आ रही बात है ना। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्ड उसके स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। बात यही समझना है आपको। अब जब यहाँ से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। और यहाँ पर दूसरी चीज ये भी तो समझ लो ना कि बेंजीन से अटैच है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो होते हैं, रिंग की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो बॉन्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग। तो दो रीजन मैंने बता दिया, पहला रीजन एस कैरेक्टर थे, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर था बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। दूसरी बात बेंजीन से अटैच है तो वहां पर बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल जाती है, तो भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कहां से बॉन्ड टूटेगा बच्चे, ध्यान ये रखना है। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कहां से बॉन्ड टूटेगी, देखो बॉन्ड जो टूटेगी यहां से बॉन्ड टूटेगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और आयोडीन अटैक कर लेगा यहाँ के ऊपर। समझ में आया आपकी बात। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2I और फाइनली निकल जाएगा ये फिनॉल, ठीक है। तो बस बॉन्ड तोड़ना है, कुछ भी अपने मन से मत करना। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रिएक्टिविटी स्लो, जिसका बॉन्ड वीक रिएक्टिविटी फास्ट। कौन सा ऑप्शन है, फिनॉल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगी 6 का। ओके, अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग विच अमॉन्गस्ट द फ्लोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। मतलब डिहाइड्रेट मतलब क्या है, पहले लैंग्वेज समझो। डिहाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर को निकालना, वाटर को रिलीज करना। तो किस ऑप्शन में वाटर रिलीज हो रहा है और वो फिर स्टेबल बनना चाहिए, तभी तो वाटर रिलीज होगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। जब कुछ तुम स्टेबिलिटी दोगे तभी तो निकलेगा। आप देखो यहाँ पर H+ है, ये प्रोटोनेट हो जाएंगे, वाटर निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। क्या स्टेबल है कार्बोकेटायन, हाँ स्टेबल तो है भाई। यहाँ से भी निकालने की कोशिश करो, यहाँ से अगर चलो यहाँ से निकालने की कोशिश करो ना, यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम OH को निकालते हैं, ठीक है, तो कार्बोकेटायन बनेगा। ये NO2 है, -I लाएगा, -M लाएगा, इसको डीस्टेबलाइज कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। समझ में आ रहा, तो ये नहीं होने वाला है, तो ये समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये कार्बोकेटायन, ये भी NO2 लगा हुआ, तो ये भी डीस्टेबलाइज कर देगा, डीस्टेबलाइज करेगा -M और -I से कार्बोकेटायन को। अब यहाँ से भी निकलेगा कार्बोकेटायन, तो ये भी डीस्टेबलाइज करेगा, NO2 है। तो मतलब सिंपल ये है कि आसानी से तो ये भी नहीं निकलेगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा, हाँ यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी -I नहीं है, यहाँ पर +I है जो दे करके इसको कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देगा पानी निकलने के बाद। तो चांसेस ज्यादा है 7 का 1 आंसर इज करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब बच्चों देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैच द रिएजेंट। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, प्रोडक्ट बताना है, इसका कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट हो जाएगी, कहां से, ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल, मतलब फिनॉल से रिएक्शन करवाना है और रिएजेंट को यूज करना है, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या है वही मैच कराना है। देखो पहला फिनॉल यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम फिनॉल को रिएक्शन करवाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखो ये वाला से NOH, तो आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को जानो। ये रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शंस, आपने पढ़ा होगा कोल्बे रिएक्शंस, ये आपको पूरा NCERT में ही दिया रखा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर में कोल्बे रिएक्शंस, है ना।
तो कोल्बे रिएक्शन के अंदर में क्या बनता है, जब भी फिनॉल से रिएक्ट करते हैं कोल्बे रिएक्शन मतलब कि NOH CO2 और H प्लस के साथ, तो हमारा सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। ये OH होता है यहाँ पर और ऑर्थो पे एसिड लग जाता है, ये सैलिसाइलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन है, मैच करो ना, ऑप्शन मैच कर रहे हैं सैलिसाइलिक एसिड A का 4 भाई, A का 4 ऑप्शन कहाँ है, और A का 4 यहाँ है, यहाँ है, 2 ऑप्शन कट कर दो। बस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में, यहाँ पर देखो अगर हम फिनॉल को हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएजेंट जो चूज किया मैंने बी वाला, वो एक्वस NOH और क्लोरोफॉर्म H+। ये कौन सा रिएक्शन है, ये रीमर टाइमन रिएक्शन है, ये रीमर टाइमन रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे ही है। अब रीमर टाइमन में फिनॉल से रिएक्ट करें तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पर बस एल्डिहाइड लग जाता है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। तो बी का 3 ऑप्शन देखो करेक्ट मैच कर रहा है, कहाँ है बी का 3, यहाँ 2 है, नहीं ऑप्शन ले 4th करेक्ट हो जाएगी। लेकिन और भी चेक करते हैं सी में, देखो अगर हम फिनॉल को हम हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ, इसमें डीऑक्सीजनेशन होती हैं। जब भी फिनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ यूज करते हैं तो हमारा बन जाता है बेंजीन। बस कौन सा ऑप्शन है, सी का मैच करा दो आप 2 से, तो सी का ऑप्शन 2 हो गया, सॉरी 3 नहीं वो 2, तो सी का 2 यहाँ भी आ रहा है, सही आ रहा है। अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट है H2SO4, जब भी फिनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो पता क्या बनता है, कंजुगेटेड डाइकीटोन बनता है, उसी को बोलते हैं बेंजोक्विनोन बनता है। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है कंजुगेटेड डाइकीटोन, ये 2 कीटोन बन जाता है, यही होता है कंजुगेटेड डाइकीटोन, हो ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका 4th इज करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, अब देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है अच्छे समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको नीट 2022 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इनकरेक्ट, यहाँ पर देखो वर्ड को समझना, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट। मेथड प्रिपेयर फिनॉल, फिनॉल को बनाने के लिए इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, गलत मेथड यूज किया है, उसका ऑप्शन बताना है। देखो अब पहला ऑप्शन क्या है, बेंजीन। बेंजीन को आप रिएक्शन करते ओलियम के साथ, ओलियम क्या होता है H2O7, ये भी एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, सारे ऑप्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना मुश्किल है बच्चे हैं। ये क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड बन जाता है SO3H, फिर वापस क्या कर रहा है NOH के साथ, तो NOH के साथ हीट करेंगे, क्या हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस की एसिडिक मीडियम में, तो पहले तो बन जाता है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, फिर बाद में रिएक्ट करके बन जाता है हमारा फिनॉल। ठीक है, तो पहला तो फिनॉल बन रहा है भाई, तो ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला, इनकरेक्ट। ओके, अब देखो ऑप्शन 2 में एनिलीन, एनिलीन को पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए NH2, एनिलीन को रिएक्ट करेंगे हम डाइजोटाइजेशन, मतलब NaNO2HCl, डाइजोटाइजेशन इसी को बोलते हैं। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है N2+Cl-। ओके, फिर उसके बाद हम हीट करेंगे क्या, H2O के साथ, पानी के साथ हीट करेंगे, तो क्या करेगा, H2O में OH होता है ना, अटैक कर देगा, N2 बाहर निकल जाएगा और HCl बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा वापस हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फिनॉल। तो ये भी फिनॉल बन रहा है बच्चे, तो समझने की कोशिश कैसे क्वेश्चन सोल्व की जाती है। ओके, अब थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन में क्यूमीन। लो भाई, क्यूमीन होता क्या, कंफ्यूजन बच्चे यहीं पे हो जाएंगे। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये देखो यहाँ पर मिथाइल है, मतलब CH3 है, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं, O2 से रिएक्ट करते हैं, तो सिंपली ये क्या होता है, पर ऑक्साइड बन जाते हैं बच्चे, क्या बनते हैं, पर ऑक्साइड बन जाते हैं। अब बाकी CH3 लगे रहते हैं, जहां जहां जैसे थे वैसे ही लगे रहते हैं। फिर उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+ के, मतलब एसिडिक प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या करता है, OH जो होता है माइग्रेट कर जाता है पूरा यहाँ पे, और फिनॉल बन जाता है, और वापस में क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो यहाँ से हमारा फिनॉल बन जाएगा और हमारा क्या बनेगा, एसीटोन बन जाता है। तो ये भी तो फिनॉल बन रहा है, मतलब बन तो रहा है ना। हमारा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है, तो समझने की कोशिश करना। अब लास्ट आते हैं ऑप्शन, तो ये भी तो नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन्स। अब देखो क्लोरोबेंजीन्स, देखो क्लोरोबेंजीन, पहले समझो
क्लोरोबेंजीन में कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ये समझने की कोशिश करना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो होते हैं, ये वाला बॉन्ड समझने की कोशिश करना, ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाला, ये बहुत स्ट्रांग होता है। रीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड, अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन बताया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था कि रिंग की वजह से वहां पर डबल बॉन्ड बनने लगते हैं, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे। बस समझ में आ गया मेरी बात? बस यही करना था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन को NaOH STP कंडीशन पे हीट करोगे। देखो अगर हम इसमें NaOH डालेंगे और नॉर्मल STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो कभी भी रिएक्शंस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, कोलिन टूटेगा नहीं। नॉर्मल पे कंडीशन में तो होने से रहा, तो क्या करना पड़ता है, हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है और हाई प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके फिनॉल बनता है। समझे मेरी बात? इसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, समझ लेना, डॉस, DOWS, डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस में फिनॉल बनता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, STP नहीं होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है। लेकिन ऑप्शन में क्या देखा है बच्चे, STP, तो STP पे फिनॉल नहीं बनेगा। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट फोर्थ ही है, फिनॉल यहाँ पे नहीं बनेगी। समझ में आया आपको? तो इसका ऑप्शन 9 का 4 करेक्ट हो जाएगी। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं एनसीईआरटी वाले। ये सब चीजें बाज नहीं आती, क्वेश्चन पूछेंगे आप पूछेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को समझो, आपको थ्योरी पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल हाइयर देन फिनॉल। अब देखो नाइट्रोफिनॉल, अब नाइट्रोफिनॉल दे दिया यहाँ पे, अब नाइट्रोफिनॉल कहीं भी लगा दो ना, नाइट्रोफिनॉल, और ये फिनॉल है, ठीक है। यहां पे ये नहीं बोला है कि आपको ऑर्थो मेटा पैरा, नाइट्रोफिनॉल कहीं भी लगा दो, मैंने लगा दिया ये फिनॉल। क्या नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ज्यादा होता है एसिडिक फिनॉल से? ऑफ कोर्स होता है ना, क्योंकि -I लगा रहा, -I -M खींच करके फिनॉक्साइड, जब H निकलेगा तो नेगेटिव जो होगा वो फिनॉक्साइड को स्टेबल ना कर देगा, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना फिनॉल से, फिनॉल तो न्यूट्रल है। तो इस वजह से ऑप्शन स्टेटमेंट सही है पहला। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, देखो पढ़ो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, एकदम गलत है। ये दोनों तीनों सेम नहीं होते, ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल सेम नहीं होते। यहाँ पर देखो, आराम से देखने की कोशिश करना, ये फिनॉल है, ये नाइट्रो है, ये ऑर्थो नाइट्रो बना दिया मैंने, ये फिनॉल है, ये मेटा वाला नाइट्रो वाला फिनॉल है। ये देख लो एक बार, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ये पैरा है। अब देखो ना एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो मेटा के केस में -M+M शो नहीं करता, -M+M शो नहीं करता, ये यहाँ पर हटा दो। हाँ, यहाँ पे सिर्फ -I शो करता है बस। यहाँ पर -M और -I शो करता है, यहाँ पर भी -M और -I शो करता है। इस कंपैरिजन में ऑर्थो और पैरा केस की बात करें तो मेटा सबसे लिस्ट हो जाता है, तो मेटा सबसे पीछे। ले भाई, यहाँ पर सेम की बात कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेटा सबसे पीछे। अब ऑर्थो और पैरा के बीच में देखते हैं, देखो ऑर्थो और पैरा में दोनों में आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, -M शो कर रहा है, और इसमें भी -M शो कर रहा है, पैरा में भी शो कर रहा है, और -I इसमें भी शो करता है। -I में क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, जो पास में रहेंगे ना वो तेजी से खींचेंगे, उसको स्टेबल कर देंगे, तो उसके हिसाब से तो ऑर्थो ज्यादा होगा, फिर पैरा होगा, फिर मेटा होगा। लेकिन बच्चे नहीं गलती मत करना, यहाँ पर वो सीन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से H बाहर जाता ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्थो का सबसे कम हो जाता है, पैरा का ज्यादा हो जाता है, ऑर्थो का कम हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो का ज्यादा नहीं होता है। बहुत बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑर्थो का ज्यादा हुआ, फिर पैरा होगा, फिर मेटा। नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत बात है। यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे और आपका नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको पैरा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थो के अंदर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्लाइटली लेस होता है इस कंपैरिजन पैरा। बस समझ में आया? तो पैरा सबसे ज्यादा होता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, सेम है? नहीं, सेम कहाँ है, ऑर्डर मैंने आपको बता दे सेम नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी 10 का। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे बच्चों। 11 नंबर फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट में क्या पूछा, लुकास टेस्ट
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कॉन्सर्न एसीएल जेरेंसीएल2 नॉन एज लुकास रीजन। एकदम सही है। लुकास ने क्या क्या बताता है? लुकास रीजन हमेशा बताता है कंसंट्रेटेड एसीएल और जेरेंसीएल रिएक्शन होती है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करती है, जिसका रेट जो होता है टर्शियरी का ज्यादा होता है, सेकेंडरी का, फिर उसके बाद सबसे कम प्राइमरी का, प्राइमरी में होता ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2, प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, एकदम गलत भाई, क्या बात कर दिया। प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव कैसे होगा? टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो भाई ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका भी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो, मजा आता है। ओके, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको नीट 2021 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आता, आसमान कोई चांद से क्वेश्चन नहीं आता, बनके ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, उसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। पहले प्रोडक्ट बना के दिखाओ हमें। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये आ गया एसीटोन। इसको हमने, ये रिएक्शन सिंपली ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का क्वेश्चन है। C2H5 MgBr से रिएक्शन करेंगे या नेगेटिव, ये रिएक्शन सिंपली करेगा यहाँ के ऊपर, ठीक है। O माइनस गया, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। CH3 CO माइनस, और यहाँ पर मैंने नीचे CH3 कर दिया, जो CH3 ये वाला है ना, इसको मैंने नीचे ला दिया। ओके, ठीक है। थोड़ा कलर ले लेते हैं पेन का। फिर यहाँ पर आ जाता है C2H5। ओके, अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H+ और वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बना देगा, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे अल्कोहल बन गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 खोल के हमने लिख दिया ताकि इसको हमको आईयूपीएसी नेम बताना है। C2H5 को हमने लिख दिया CH3, तो CH2 CH3 लिख दिया। ओके, अब यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, इसका नेम बताओ। 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन है। काउंट में इधर से क्यों किया? क्योंकि रीजन ये है कि हमें देखना है अल्कोहल जो सबसे नियरेस्ट आएगा वहीं से काउंट करेंगे। तो हमारा 2 डिग्री पर अल्कोहल है, फिर 2 कार्बन पर अल्कोहल है, कार्बन 2 नंबर पे, और मिथाइल है। जब 2 मिथाइल, कितने कार्बन? ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन हो जाएंगे, 2 ऑल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? 2 मिथाइल, पहले ऑप्शन है, ले भाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाली है। एनिसोल क्लीव्ड विथ HI। देखो एनिसोल होता क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझो। एनिसोल बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन को, ये ऊपर COCH3 लगता है, ठीक है। और यहाँ से हम रिएक्शन करते हैं HI के साथ। अब बस कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा, भाई आओ मेरे पास, जाया उसके पास, ठीक है। यहाँ से OCH3 बना और H आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब कुछ करना क्या है? अब देखना है कि बॉन्ड कहाँ से टूटने वाली है, क्योंकि आयोडीन के पास न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइज बहुत बड़ा है, वहीं पे जाएगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अब देखो ये इधर तो नहीं आएगा बेंजीन की तरफ कि भाई बेंजीन बड़ा बड़ा साइज है, इधर नहीं आएगा भाई, पहले वो साइज बहुत बड़ा है, छोटा पे जाएगा। अब देखो, अब ये बॉन्ड कौन टूटेगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। देखो ये कार्बन है sp2 कार्बन, ये कार्बन है sp3। ऑफ कोर्स मैंने अभी जस्ट बताया sp3, अभी जस्ट बताया कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, वहां बॉन्ड टूटेगा नहीं। और वैसे भी ये कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। ध्यान रखना बच्चे, ये जो बॉन्ड होंगे वो कभी नहीं टूटने वाले, ये बॉन्ड टूटेंगे। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो आयोडीन यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड अपनी तरफ चल जाएगा, मतलब सिंपल ये बन जाएगा फिनॉल बनेगा, और हमारा क्या बन जाएगा? CH3I। कौन सा ऑप्शन है देख लो, मैच कर लो भाई, कौन सा ऑप्शन है? फिनॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहीं से भी तोड़ दोगे बॉन्ड तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखो थोड़ी सी चीजों को कि यहाँ पर कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एस कैरेक्टर शो करते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और वहां पर देखो ना sp2 और वहां पे sp3 है, ये देखो ना बच्चे, ये sp2 है, ये sp3 है। sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और sp3 में s कैरेक्टर कम होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, बस। तो बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से। ओके, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फिनॉल अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड
जो H प्लस आसानी से निकल जाए, और निकलने के बाद जो बेस बनेगा नेगेटिव बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। देखो सबसे पहले माइनस आई जहां पर लग रहा है या माइनस एम लग रहा है वो खींचेगा, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज बनेंगे, जो H निकलेगा यहाँ से जो नेगेटिव बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा, जो भी फिनॉक्साइड बनेगा बनने के बाद स्टेबल होना चाहिए। देखो ये CH3 है, यहाँ पर प्लस H और प्लस आई लगा के डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये नहीं होने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर प्लस एम लगा करके प्लस एम लगा के और माइनस आई लगा करके ये भी डीस्टेबलाइज करेगा। प्लस एम तो लगा रहा है ना, आखिरकार प्लस एम तो लगा रहा, तो डीस्टेबलाइज ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये भी प्लस H और प्लस आई लगा के ये भी डीस्टेबलाइज, ये भी नहीं होगा। हाँ ये माइनस एम और माइनस आई लगा कर क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहां से एसिड तेजी से निकलेगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। ओके तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी नीट आपको 2020 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अल्कीन दे रखा है B2SE मतलब हाइड्रोबोरेशन, जहां पर हाइड्रोबोरेशन की बात आता है B2 आता है, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब करना क्या है, जहां पर लेस हैंडेड है वहीं पे OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखो ना, लास्ट में टर्मिनल पे OH कहाँ पे, यहाँ पर है। ले भाई इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी 15 का 2 ऑप्शन। बस टाइम ही नहीं लगता, 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही करना है, अगर आपको आइडिया कॉन्सेप्ट पता है तो सोल्व कर लोगे। ओके अब तो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। पहले बेंजोइक एसिड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, बेंजोइक बेंजीन के ऊपर एसिड लगा दो, बस यही बेंजोइक एसिड होता है। अब बताना ये है कि इस ऑप्शन के अंदर में किसमें बेंजोइक एसिड नहीं बन रहेंगे या नहीं बनेंगे, सिंपल नहीं बनेंगे। ओके तो यहां पर नहीं बनने वाले। अब देखो ये KMnO4 और H प्लस मतलब ये भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये सबका बाप है। कोई भी आ जाए प्राइमरी अल्कोहल को ये एसिड में ही कन्वर्ट करेगा, ये बेंजोइक एसिड ही बना देगा। ये तो बन रहे हैं, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये भी एसिड बना देगा बेंजाइल अल्कोहल को, ठीक है, ये भी एसिड बना देगा। अब देखो NOCl है, ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस होते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन ये हमेशा किसके लिए होते हैं, मिथाइल कीटोन के लिए होते हैं, मिथाइल कीटोन के लिए होते हैं बच्चे। ये क्या करता है, मिथाइल कीटोन मतलब ये जो दे रखा है ना, ये C डबल बॉन्ड ऐसा है और CH3 है ऐसा, मतलब देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा दे रखा है। ये मिथाइल कीटोन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है बच्चे। ये मिथाइल कीटोन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा, सिंपल। और क्या बना देगा, हमारा Cl है ना, सॉरी Cl है ना, तो क्लोरोफॉर्म निकाल देगा। बस यही चीज है, यहां भी एसिड बनने का देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ PCC फोर्थ में मैंने बताया था, PCC PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ये आपको एसिड में कन्वर्ट करने नहीं देता है, ये एल्डिहाइड में ही रोक देता है कहानी, ये एल्डिहाइड। तो ऑप्शन में क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था कि किसमें नहीं बनेगा बेंजोइक एसिड, किसमें नहीं बनेगा, ऑप्शन 4 में नहीं बनेगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, एसिड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, बाकी में सारे बेंजोइक एसिड बना रहे थे। ओके अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इसमें बताता है मेजर प्रोडक्ट C&D, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। ओके हम अच्छे से बना लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर CH3, इसको आप अच्छे से ना खोल के लिखो ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। ये ईथर में ही है, ठीक है, कार्बन से 3 मिथाइल अटैच है, ठीक है। रिएक्शन करवाया किसमें, HI के साथ, वो भी एक्सेस में। यहाँ पर देखो एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस में HI से रिएक्ट करवा रहा है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो खींचने के बाद बनाएगा CH3 CH2 CH2 OH बना देगा, और यहाँ पर ये तीनों मिथाइल, Me मतलब CH3 है, समझ लेना, ठीक है। ओके समझ में आ गया बात आपकी। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा, देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन को लिया तो पॉजिटिव तो आएगा, पॉजिटिव आ गया, समझ में आ गई बात, पॉजिटिव आ जाती है। अब देखो ये बॉन्ड कौन टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी, यहाँ बॉन्ड टूटेगी। देखो अब आयोडीन रिएक्ट करेगा, कि आयोडीन बचा हुआ है ना रिएक्शन के अंदर में, तो आयोडीन हमेशा साइज बड़ा होता है, रिएक्शन वही करेगा जहां पर लेस हिंडर्ड है, तो रिएक्शन यहां तक करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा, या जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना,
तो ये कार्बोकैटायन बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर SN2 से ना SN वाले थोड़ा सा रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन हो या बेंजाइल कार्बोकैटायन हो, यहाँ पर आयोडीन वही से रिएक्ट करेगा जहाँ पर मोर हिंडर्ड हो, बाकी में लेस हिंडर्ड से ये अटैक करेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज पहले ही बड़ा है ना, तो अटैक तो वहीं तक करना लेस हिंडर्ड है। बट इस केस में यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा हो या बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा हो, वहां पर हमारा अटैक करेगा थोड़ा उल्टा, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर चल जाएगा, मतलब सिंपल आपको प्रोडक्ट बन के आएंगे CH3 CH2 CH2 और बन के आएंगे OH बन के आएंगे। तो ये हमारा मेन ये प्रोडक्ट बन रहा, और एक प्रोडक्ट बन के आएगा यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे आयोडीन बनेगा। बस समझ में आ गया आपकी बात, मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये पे एक प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जो हमें ऑप्शन में देखना है। तो ये प्रोडक्ट हमारा ये बन गया पहला। अब देखो फिर से एक्सेस में पूछा है, फिर से हमको रिएक्शन करना पड़ेगा HI के साथ। एक्सेस में पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। एक्सेस में पूछा है ना, तो वापस वही करेगा, सिंपल प्रोटॉन को स्टेट करेगा, आयोडीन रिएक्ट करेगा, मतलब सिंपल वही बन जाएगा CH3 CH2 CH2 वापस आयोडीन। देखिए बने, तो फर्स्ट हमारा ये बना, सेकंड बना, कौन सा ऑप्शन है? दोनों में आयोडीन बनेगा, तो पहला तो ये नहीं बनेगा, हाँ इधर भी आयोडीन है, यहाँ भी आयोडीन है, यहाँ ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करना, तो 13 का ऑप्शन आपका 2, मतलब दोनों में आयोडीन बनेगा, क्योंकि एक्सेस है ना, अगर एक होता तो एक में अल्कोहल बनता, एक में आयोडीन बनता, मतलब अल्काइल हैलाइड बनता है ना। तो यहाँ पर ये बेसिक है, यहाँ पर एक्सेस कर लिया, दोनों में आयोडीन ही आ जाएगा। ओके, तो 17 का आपका 2 करेक्ट हो जाएगी। तो अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये को आपको नीट का पूछ रखा कितना 2019 में, मतलब 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा। क्या क्वेश्चन है बच्चे? देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए आपको बताना है। देखो वही क्वेश्चन अभी मैंने प्रीवियस बताया अभी कि ये आपको क्यूमीन है, जब भी क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन जब रिएक्शन करता है, क्या ऑक्सीडाइज करता है O2 के साथ, तो क्या बनता है? पर ऑक्साइड बनता है। सिंपल, ये देखो बस वही आपको इंटरमीडिएट बताना है। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो सिंपली बन जाता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड है ना, ये ऐसे, ये पर ऑक्साइड। और वहीं पे बनेगा जहां पर जो कार्बन जो है ना बीच वाला, ये कार्बन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पर ऑक्साइड लगती है। ऑप्शन देखो ये नहीं होने वाला, हाँ ये होने वाला है, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगी 18 का 2, क्योंकि आपको पूछ रखा है ए बताना है, बाकी तो फिनॉल बनता है, एसीटोन बनता ही बनता है, हमें ए बताना था, तो बस इंटरमीडिएट ही बताना था। तो यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द कंपाउंड इज मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेट। देखो प्रोटोनेट क्या होता है? जो H+ को इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब देखो पहला में क्या वाटर है, इस तरह से है, ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, जो आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना उसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। लेकिन यहाँ बोला मोस्ट डिफिकल्ट, जिसमें जद्दोजहद करनी पड़े थोड़ा सा प्रोटोनेट करने में। तो देखो जो आसानी से एब्स्ट्रैक्ट करे, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होनी चाहिए, वो लोकलाइज्ड होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए। लोकलाइज मतलब वो अवेलेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला मोस्ट डिफिकल्ट, जो लोकलाइज नहीं है, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं रिंग में डेलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी आएगी। यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 में तो पहला तो इजीली हो जाएगा, तो ये तो भाई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। CH3OH के केस में ये भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा CH3+I से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, प्रोटोनेट्रेशन जल्दी हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है, होने की चांसेस है। अब देखो मतलब इजिली पॉसिबल है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। कीटोन में देखो CH कीटोन नहीं है, ईथर में देखो इसमें भी दोनों तरफ से +I लगा के दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भर के है, तो ये भी इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। अब आते हैं फिनॉल, ये देखो ये 4th ऑप्शन पीएच है ना, यहाँ पर देखो ये इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं, क्योंकि रिंग में जा रहा होता है, तो इसका लोन पेयर कहीं ना कहीं बिजी है, रिंग में जा रहा है, तो इसका लोन पेयर डेलोकलाइज्ड है रिंग के अंदर में, तो यहाँ पर H+ को प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी आएगी, तो यही क्वेश्चन में क्या बोला मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेट, तो ऑप्शन 4th हो जाएगी। बाकी तो सब इजी है, उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो इजी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, डिफिकल्ट कौन करेगा? फिनॉल, बस, तो ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 20 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो
कंपाउंड ए है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोडियम से बी बन रहा है और उसके बाद बी जो बनेगा उसको PCl5 से रिएक्ट करेगा, सी बनेगा। अब क्या बोल रहा है, बी एंड सी आपस में रिएक्ट कर दो तो हमारा डाई इथाइल ईथर बनेगा। ले भाई, तो जो डाई इथाइल बनेगा उसी को ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर जो बनता है बी और सी से, तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन में अल्कोहल है, देखो सपोज कर लो C2H5 मैंने अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल को हम सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये इथॉक्साइड बन जाएगा ना, C2H5ONA। तो अगर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या पता बन जाए, देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट कंपाउंड ये है, इसको हमने सोडियम से रिएक्ट किया, हमारा बी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम रिएक्शन करवा देते हैं किससे, PCl5 से बोला है, PCl5 से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बनेगा, C2H5Cl बन जाएगा, बन ही जाएगा, ऑफकोर्स बनेगा, तो हमारा C बन जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि B और C आपस में रिएक्ट करवाओ, तो B कौन सा है, C2H5ONA प्लस C2H5Cl, मतलब ये हमारा B है, ये हमारा C है। आपने पढ़ा होगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो हमारा ईथर बनता है। तो बन रहा है ईथर, हाँ, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि बी और सी से रिएक्ट करेंगे तो डाई इथर ईथर बनना चाहिए, बन जाएगा ईथर। ये देखो लोन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो हमारा C2H5 बन जाएगा ईथर, और ये है डाई इथाइल ईथर। इसका मतलब सही है, ऑप्शन मैच करवाओ, ऑप्शन मैच करवाओ। तो पहला होगा अल्कोहल, ठीक है, जहां भी अल्कोहल है। दूसरा होगा सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी इथॉक्साइड, यहाँ भी नहीं है, हाँ इसमें है, हाँ इसमें है, चलो ठीक है। सी में उसके बाद बन रहा है अल्कोहल, मतलब अल्काइल हैलाइड ना, सी में अल्काइल हैलाइड, हाँ यहाँ भी है। रिएक्शन करने के बाद हमारा बी और सी रिएक्ट करने के बाद हमारा ईथर भी बन रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी सही है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन थी, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी गई होगी, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। अगर आप वीडियो अगर 40 मिनट या 50 मिनट आप टाइम देते हैं वीडियोस को, अगर आपको सीखने को मिलता है तो आपको बहुत बड़ी इफेक्टिव है, ओके। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो लाइक करके जरूर जाना, दोस्तों यार शेयर करके जरूर जाना, ओके। तो फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट है, कमेंट में जरूर बताना, जितने भी मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, ओके।